सभापति को वंदन करता हूँ। आदर्श विद्या मंदिर तेजी आवास के इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के इस मंच पर विद्यमान अतिथिगण, सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग, अभिभावक, प्यारे बच्चों और विद्यालय की पूरी टीम। मैं काफी देर से कार्यक्रम सुन रहा था। कितना अच्छा बोलते हैं सब कोई, कितना अच्छा बंसी जी बोल रहे हैं, रावताराम जी बड़े शानदार बोल रहे हैं, और कर्नल साहब ने तो मेरा दिमाग में जो जो पॉइंट्स थे उनको और कड़वे शब्दों में आप तक पहुंचा दिए। तब मुझे लगता है कि कितना कुछ बातें हो चुकी हैं, और बच्चों को मैं देख रहा हूँ, ये काउंट कर रहे हैं कि अब कितने और बच्चे हैं। बच्चे काउंट कर रहे हैं कि अब एक और रहा है, बस फिर फ्री है। तो होता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इस पंक्ति में बहुत 15 साल 20 साल बैठा ही हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ बैठे बैठे दिमाग में केवल एक ही बात आती है, एक हो गया, अब 2 हो रहे हैं, अब 1 रहा है, ऐसे चलता है। और ये आप भूखे हो, मैं भी भूखा हो गया हूँ अब तो आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं बच्चे, अभी तो काफी थक गए। और चलो बच्चे तो ठीक है, बच्चे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि सारी फैकल्टी पैरों पे खड़ी है। मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है कि कितने परेशान हो रहे हैं फैकल्टी। आप आराम से बैठ जाते हैं ना, क्या दिक्कत थी? बच्चे शांति से वैसे बैठ रहेंगे। आपकी स्कूल के बच्चे बहुत अनुशासित हैं, क्योंकि कुमाराम जी के इस विद्यालय में मैं दूसरी बार आया हूँ सर। और सर आपका तो कुमाराम जी खुद का तो स्वभाव ही बड़ा शानदार है। खैर मैं उसको क्या बोलूँ, बड़े सरल हृदय, सहज। और इन दिनों जब 10th का रिजल्ट आया तो मैंने आपका मानवीयता का वो गुण भी देखा, जिसमें आपने एक बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से, भावेश को ही था, बड़े अच्छी तरीके से उसको, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको हम बदल नहीं सकते, आपने उसको बढ़िया से मोटिवेट करके एग्ज़ाम दिलवाया और बच्चे की बड़े अच्छे परसेंटेज बने। तो वो जो मैंने आपका रूप देखा तो मेरा जो मन में सम्मान था आपके लिए वो और बढ़ गया। और उसी के कुछ दिन बाद ही जब सर का कॉल आया कि आपको रावताराम जी का कि सर कार्यक्रम है, तो मैंने कहा मैं भी आऊँगा और भावेश और इन सब बच्चों को देख के आऊँगा, मैं इन सब बच्चों से मिल के आऊँगा, क्योंकि मुझे शिक्षा से जुड़े हुए लोग अच्छे लगते हैं और बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। तो एक बार में मैंने कहा, आपने कहा 3 तारीख को कार्यक्रम है, मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काफ़ी समय जा चुका है, तो मैं 2-4 बातें कहूँगा, क्योंकि मुझे खुद को लेट हो रहा है। मेरी 4:30 बजे वापस क्लास भी है आगे, और मैं क्लास के लिए हमेशा मतलब पाबंद रहता हूँ और समय के साथ कभी भी रही। आज तो क्या थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि एक अस्पताल का काम हो गया तो मुझे हॉस्पिटल जाना ज़्यादा ज़रूरी लगा, इसलिए, क्योंकि किसी दोस्त के माताजी का कुछ इमरजेंसी हो गई थी और उसको लगा कि डॉक्टर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो सर आप आओ एक बार, क्योंकि कई सारे डॉक्टर भी जानते हैं, कई नर्सिंग कर्मी भी स्टूडेंट रहे हुए हैं। तो गया तो हाथ उनका समाधान हो गया, और उन्होंने कहा कि सर 10 मिनट और बैठो, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैं फिर आधा घंटा पौना घंटा वहाँ बैठ गया, इस वजह से थोड़ा लेट भी हुआ। देखिए मैं 2-4 बातें बच्चों से करूँगा, बाकी सर ने बहुत कुछ कह दिया है। देखिए बढ़िया पढ़ाई करिए, ज़्यादा लोड लेना नहीं ज़िंदगी में, ये सब चीज़ें होती रहेगी, परसेंटेज वगैरह बनते रहेंगे, करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना, जितना फौजी साहब ने आपको सीरियस किया है उतना सीरियस नहीं होना है। बस ये है कि इस सर की पूरी बात का निष्कर्ष ये है कि बस सरल रहो, सहज रहो, जीवन में कभी उलझना नहीं है। बस कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो आपको उलझाए। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक आप बड़े सरल होने चाहिए। भूख लगी खाना खा लिया, मन हुआ पढ़ाई कर ली, मन नहीं हुआ खेल कूद लिए, और थोड़ी देर बुजुर्गों के पास बैठ लिए, थोड़ी अच्छी बातें सुन ली, गुरुजनों से बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली। जीवन बड़ा सरल रखिए, बस गलत आदतों में नहीं जाना है। अगर आप सरल जीवन रखेंगे तो किसी भी मोड़ पर आप असफल नहीं होंगे। बाकी देखिए, जिस समय आपको पढ़ने की जरूरत महसूस होगी उस समय आप बिना कहे पढ़ना शुरू कर दोगे।
उससे पहले जब तक आपको ज़रूरत नहीं लगेगी, उससे पहले आप नहीं पढ़ोगे, ये तय बात है। अभी 12वीं तक तो क्या है कि आपको गुरुजनों ने ज़बरदस्ती पढ़ाया है, पढ़ परसेंटेज बनाने ये वो, और उसका आपने बढ़िया परिणाम दिया। उस बात की भी मैं हुमायूं जी और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपने 10th और 12th का शानदार रिजल्ट दिया। जिसकी फैकल्टी 4 घंटे से पैरों पे खड़ी रही है, तो मैं मान सकता हूं कि इन्होंने आपके ऊपर कितना मेहनत की होगी, आपने वापस रिटर्न भी शानदार दिया है। बट सर मैं क्या मानता हूँ कि परिणाम जो अभी आया है ये असली परिणाम नहीं है। परिणाम अभी 2026 चल रहा है और आपका परिणाम दिखेगा 5-6 साल बाद, 2032-33 में जाते जाते परिणाम दिखेगा। अब आप में से 2032-33 तक परिणाम कौन दे पाएंगे? असली परिणाम इस विद्यालय का वो है। बाकी अभी 96% 95% बनाने के बाद अगर आप राहें भटक जाते हैं और आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मान के चलिए कि ये परसेंटेज कोई काम के नहीं आपके। तो 5-6 साल के बाद में जो परिणाम निकलेगा वो असली परिणाम है। तो आप सभी बच्चों को कहूँगा कि कम परसेंटेज बने हैं तो भी कोई बात नहीं, अच्छे बनी हैं तो अच्छी बात है। खूब मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आगे कॉलेज आएगी आपके, और कॉलेज का जो समय होता है बड़ा इम्पोर्टेंट समय होता है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। उस समय का उसको अच्छे से बुनाना है। और जीवन के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी डेस्टिनी ने तय कर रखा है आप कहाँ जाओगे। आप में से कौन IAS बनेगा, कौन IPS बनेगा, कौन प्रोफेसर बनेगा, ये आपकी डेस्टिनी ने तय कर रखा है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें सिर्फ मेहनत करते जाना है। आप कहाँ जाओगे ये तय है। तो बस बढ़िया पढ़ते जाइए, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही आपकी तरफ से ना हो। हम उम्मीद करेंगे कि आज से 5-6 साल बाद हम आपको अपने हाथों से सम्मानित करें अच्छे रिजल्ट के लिए, हम आपको अतिथि बनाकर बुलाएं। बस ऐसे कार्य करना, आपकी वजह से हमें आपसे पल्ला झाड़ना ना पड़े, ये नहीं कहना पड़े कि ये मेरा विद्यार्थी नहीं है। बाकी परसेंटेज का मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बात खत्म करना चाहूँगा। मैं 10th में था, हमारी क्लास में फर्स्ट रैंक जो थी उस बच्चे का तकरीबन 97% थे और जिले का प्रथम रैंक पर वो विद्यार्थी था। तो वो जिले का प्रथम विद्यार्थी था, मतलब सबसे हाईएस्ट परसेंटेज उसके थे, और मैं उस कक्षा का सबसे लास्ट मुझे लगता विद्यार्थी था। मेरे 49% थे, 49% शायद आप पूरी स्कूल में किसी के नहीं बने होंगे, सब इससे ऊपर ही होंगे। तो मैं कहीं अंतिम पंक्ति में था। 2003 की बातें बीत गई, हम 11th में आ गए, पढ़ने शुरू हो गए। 2021 के अंदर क्या होता है, लगभग 18 साल बाद मैं किसी कार्यक्रम में गया जालोर के अंदर। मैं जालोर पढ़ता था 9th 10th में। ये आवाज़ ऐसे कैसे हो रही है? आवाज़ थोड़ी गूंज रही है ना, थोड़ी ठीक करो। इको ज़्यादा लग रहा है मुझे थोड़ा। वोल्टेज डाउन है? वोल्टेज मेरा भी डाउन है वैसे। अब 2021 के आसपास की बात है, मैं उसी क्षेत्र में जहाँ मैं पढ़ा था वहाँ एक कार्यक्रम में गया। कार्यक्रम पूरा होने के बाद मुझे एक मित्र मिला, एक साथी मिला। उन्होंने कहा गणपत जी पहचानते हो? मैंने कहा नहीं पहचान पाया, सॉरी। तो क्या हम साथ पढ़ते थे। मैं कौन सी क्लास में? तो 10th क्लास में हम साथ थे। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो क्या मैं अध्यापक लगा हुआ हूँ और अभी लगा हुआ इसी वैकेंसी में, और मुझे मेरा परिचय देने की ज़रूरत महसूस हुई नहीं, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। मैंने कहा यार मैं शकल भूल गया हूँ, पता नहीं 15-20 साल बाद चेहरे चेंज हो जाते हैं, मुंह पे दाढ़ी आ जाती है, बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती है। तो मैंने पूछा, फिर आगे चीज़ और डिस्कस हुई। तब उसने बोला कि मैं आपकी क्लास, अपनी क्लास एक ही थी, मेरी पहली रैंक थी, ये वो। जब वो सारी बातें कही तो मुझे याद आया कि ये वही तथागत है जिसके 97 के आसपास परसेंटेज थे। मैं अचानक से एकदम शॉक्ड हो गया कि जो इतना ब्रिलियंट बंदा, उस समय इतना अच्छा स्टूडेंट,
ठहर कैसे गया। वैसा नहीं, अध्यापक कोई खराब नौकरी नहीं है, मैं तो मानता हूँ सारी अध्यापक है, चाहे यहाँ गुरुजी खड़े वहाँ से लेके कॉलेज में पढ़ाने तक सारे अध्यापक है, कोई भेद नहीं है। लेकिन जब उसमें कैलिबर था, जब उसमें बहुत कुछ करने की क्षमता थी, तो वो रुक कैसे गया। जिज्ञासावश मैंने जब पूछा कि भाई क्या हुआ, आपको तो बहुत दूर होना चाहिए था कि यार, मैं 10th करने के बाद में मैथ ले लिया था, मैथ लेने के बाद में कोटा चला गया, 2-3 साल सिलेक्शन हुआ नहीं, 1-2 ड्रॉप ले लिए, फिर जब तक 2-3 साल ड्रॉप लिए उसके बाद में साल खराब होते गए, फिर लास्ट में हमारे को बीएससी में एडमिशन किया, बीएससी 3 साल करी, जब तक उन्होंने बीएससी करी तब तक मेरा तो बीए पूरा हो गया, मतलब 2-3 साल हम सीनियर हो गए। अब उसके ऊपर दबाव आ गया कि बीएससी के बाद में क्या करें, तो साल भर के लिए कि नर्सिंग कर लो, नर्सिंग कर ली, बीएससी में बाद में क्या है वो मैथ बैठा नहीं तो वो कर लेते हैं दूसरे वाला, फिर उसके बाद में प्रॉपर बीएससी किया, वो नर्सिंग वाला भी सेट नहीं हुआ, वहाँ के साल बर्बाद कर दिया। फिर किसी ने कहा कि बीएड कर लो, तो फिर बीएड कर ली, अब 2 साल बीएड करने में लग गए, अब बीएड कर ली, बीएससी कर ली, ऐसे करते करते 6-7 साल चले गए। उसके बाद में फिर वरिष्ठ अध्यापक वगैरह ये परीक्षाओं तैयारी शुरू करी, तो पता चला कि जीके पढ़ना पड़ेगा। अब वो जीके आता नहीं, जिंदगी भर साइंस पढ़ा, जीके में कमजोर ठहर गए, अब वहाँ से जीके की तैयारी शुरू करी, ऐसे करते करते साल चलते गए, 1-2 अटेम्प्ट में फेल हो गए, ठीक करते करते 2021 में जाके अभी 22 वाली ये सिलेक्शन हुआ है। अब आप सोचो, जब उनका सिलेक्शन हुआ उस समय मैं उनसे 13 साल सीनियर हूँ, जबकि 10th के परिणाम बहुत अलग थे, और उस समय कोई कह भी नहीं सकता था कि इतना चेंजेस आ जाएगा कि अंतिम पंक्ति वाला बच्चा आगे चला जाएगा और आगे वाली पंक्ति का बच्चा पीछे चला जाएगा। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से कह रहा था कि जो आपके परसेंटेज बने उसको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस गुरूर में नहीं रहना है कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा, उस घमंड में नहीं रहना हमारे को। इसको मेंटेन नहीं करोगे तो आने वाले कुछ सालों बाद आपकी वही हालत होगी जो कई साथियों की मैंने देखी है। तो असली परिणाम ये नहीं है जो अभी मार्कशीट में छपा है, असली परिणाम वो होगा जब 5-6 साल 7 साल बाद दिखेगा और वो पूरा राज्य देखेगा, तब आप कहोगे कि मैं इस विद्यालय से पढ़ा हुआ था या मैं इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। असली परिणाम बेटा वो होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को एक ही सलाह दूंगा कि अपना व्यवहार बढ़िया रखें, आदतें अच्छी रखें, बड़े सरल स्वभाव के रहें। बाकी कर्नल साहब ने जो भी बातें कही है मैं उन सब बातों से विश्वास मेरा इन बातों पे है और इनका समर्थन करता हूँ। इन बातों का भी ध्यान रखें हमेशा, और जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे कि हम गुरुजन, माता पिता और आपके मित्र आपके ऊपर यूँ कहिए कि आपको देख के लज्जित महसूस करें। ऐसा कोई कार्य नहीं करना। ऐसा कार्य करना कि हम आपसे अपना नाता जोड़ें कि ये मेरा विद्यार्थी है, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। बाकी देखिए पढ़ाई वगैरह होती रहेगी, अच्छा व्यक्ति बनना ज़्यादा ज़रूरी है, तो अच्छे इंसान बनिए। जीवन में खेल कूद वगैरह को अपना अहम हिस्सा समय का उसको दीजिए। केवल पढ़ना ही नहीं है, खेल कूद पे भी ध्यान रखना है, अदर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान रखना है, और हर एक्टिविटीज़ में भाग लेते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़िए। बहुत कुछ सही होगा आगे, निश्चिंत रहना। आप किसी भी प्रकार का लोड नहीं लेना है, ऐसे फालतू दबाव नहीं लेना है, क्योंकि दबाव में हम कई बार यूं ही पीछे रह जाते हैं जितने अपने हकदार नहीं होते। तो आपने मुझे आमंत्रित किया सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। भविष्य में भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो याद करना, मैं आ जाऊंगा। इस विद्यालय को ऐसे लगता जैसे कोई मैं खुद के विद्यालय में जा रहा हूँ। मुझे ऐसा अभी भी आया था अंदर, तो बच्चों से बात करता करता आया था, मुझे कभी वो लगा नहीं कि ऐसे पता नहीं कहीं और जा रहा हूँ। तो हमारा सा विद्यालय लगता है। और दूसरा, आज बाड़मेर जिस स्तर से प्रगति कर रहा है, अभी फर्स्ट ग्रेड का जैसा बंसी जी बता रहे थे 89 टोटल सीट थी, तो उसमें लगभग 60 बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं। ये बात ठीक बोली। तो अब आप देखो, अगर मैं इसमें से बाड़मेर की बात करूं तो अभी तक की जानकारी के अनुसार 12 बच्चे 89 में से बाड़मेर के,
दूसरी रैंक से लेके अभी मैं आ रहा था तो दूसरी रैंक वाला बच्चा ही आया हुआ था कोचिंग में, उससे भी मैं आधा घंटा बात करके आया हूँ। दूसरी रैंक से लेके आगे तक बाड़मेर के बच्चे तकरीबन 12 बच्चे और भी होंगे जहाँ तक मेरी जानकारी, बाड़मेर बालोतरा दोनों के मैं मान के चल रहा हूँ साथ में। तो हर परीक्षा में अपने अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। उस अच्छे के पीछे केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, ये सारी संस्थाएं जिम्मेदार हैं। ये संस्थाएं हैं जो इन बच्चों को तैयार करके हम तक पहुंचाती है, फिर हम सिर्फ उनको मार्गदर्शन कर देते हैं कि भाई अब इस तरह से चल पड़ो, और बच्चे 4-5 साल में। कल ही सर एक बच्चा आया था आपकी स्कूल का ही, जो 4-1 साल पहले यहाँ पढ़ के गया, मैं नाम भूल गया प्रजापति, बच्चा भी कहेगा कि सर आप मेरा नाम भी भूल गए, यहाँ होगा तो बता देगा, प्रकाश। तो मेरा स्टूडेंट है, वो अध्यापक बैच में आता था, अभी उसके 220 से ऊपर मार्क्स है। अभी रिजल्ट आते ही देखना उसका बहुत अच्छी रैंक के साथ में अध्यापक होगा। वो इसी विद्यालय का विद्यार्थी। तो मेरे को कल बोला कि सर आप कल जहाँ जा रहे हो ना, मैं उसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से जो राज्य भर में रिजल्ट निकल रहे हैं, ये आप सभी संस्थाओं की देन है। आप यहाँ से बच्चों को तैयार करके बन बनाया एकदम प्रोडक्ट हमारे तक भेजते हैं। हमें बहुत अधिक फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप 12 साल मेहनत करते हैं, हम तो फिर ऊपर 6-7 महीने उसके ऊपर पॉलिश करके और सीधा भेज देते हैं, और बच्चा सीधा भिड़ जाता है, अंदर जाके सीधा सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए बाड़मेर अगर शिक्षा में बहुत अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे सच में ये बच्चे और आप सभी संस्थाएं जिम्मेदार है। हम तो केवल बाद में सिर्फ और सिर्फ एक शेप देते हैं, पॉलिश करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो बस आप सभी पढ़िए और पूरे क्षेत्र का, परिवार का, विद्यालय का, गुरुजनों का, सबका नाम रोशन करिए, और ऐसे स्थितियां पैदा करना कि आपको सम्मानित करने के लिए ये मुझे वापस बुलाएं और मैं आपको सम्मानित करने के लिए आऊँ। तब तो हम सबका यहाँ आना सफल है, नहीं तो फिर वही है कि सर ने जैसा कहा वो भाषणबाजी हो जाएगी, कोई फालतू ज़्यादा मतलब नहीं है। और आगे सर 2-1 सुझाव मैं आपको दूंगा, हुक्माराम जी को नहीं देने चाहिए फिर भी दूंगा। आगे जब भी कभी कार्यक्रम अगला हो तो एक 1-to-1 इंटरेक्शन, मतलब बच्चों से भी क्वेश्चंस लेने का एक आधे घंटे का सेशन रखना, जिसमें बच्चे अपनी तरफ से हमसे प्रश्न पूछ सके। आज तो क्या काफ़ी लेट हो चुका है। अगले सेशन में मैं सुझाव दूंगा कि एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भले 2 कम कर देना, हम सभी वक्ताओं में से 2 वक्ताओं को भले कम कर देना, लेकिन एक बार माइक इनके बीच में जाना चाहिए, ताकि ये आधा घंटा तक कम से कम 10-15 प्रश्न पूछ सके। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि ये क्या सोच रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा बोल पाएंगे। सर अभी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के अंदर है, वहाँ से मेरे पास 3 दिन से वो प्रयास कर रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँ। वहाँ पे अच्छे अच्छे वक्ता है, यूनिवर्सिटी चांसलर भी है, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो बच्चों की प्रेफरेंस ये थी कि बाड़मेर से एक व्यक्ति है उसको बुलाया जाए। अब वो टीम कह रही है कि आपको आना पड़ेगा। तो मेरी टीम ने उनसे बात की कि फंक्शन क्या है, तो कि 1 घंटे का फंक्शन रहेगा जिसमें स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी के वो प्रश्न करेंगे और सर को मंच पे बिठाया जाएगा और सर उनके जवाब देंगे। तो मैंने कहा भाषण वगैरह है, क्योंकि हम तो भाषण के लिए जाते हैं, जनरली यही होता है। तो कि सर भाषण नहीं है, केवल 10 मिनट आपकी स्पीच है, उसके बाद में 1.5 घंटे का सेशन रहेगा जिसमें स्टूडेंट आपसे इंटरेक्शन करेंगे। तो मेरा ये पूरी संस्था को सुझाव है, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो विभिन्न सारी संस्थाओं को देख के आता हूँ, तो अच्छी चीज़ जो लगती है तो मैं वो प्रेषित करना चाहता हूँ। अगला जब भी आपका वार्षिक उत्सव हो तो आधा घंटा बच्चों के लिए रिजर्व कर देना, उससे पहले बच्चों से बात कर लें कि किस किस को क्वेश्चंस करने हैं, तो इससे क्या है कि एक बढ़िया हो जाएगा। और दूसरा एक छोटा सा सुझाव और भी है कि हम सब मंच पे बैठे हैं तो कोई एक सारे के सारे